नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा सीटों के माध्यम से दोस्तों क्या इस बार भाजपा पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटों में से ज़बरदस्त जीत हासिल कर अधिकतर सीट जीत पाएगी, या इंडिया महागठबंधन क्या उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ चमत्कार कर दिखाएगी? हम आपको बताने वाले हैं हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में। बने रहना अंत तक। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सहारनपुर की सीट की, तो यहाँ पर भाजपा जीती दिख रही है इस सीट पर। वही कैराना की सीट पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। मुजफ्फरनगर की सीट पर भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। बिजनौर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। नगीना की सीट बहुजन समाजवादी पार्टी जीती दिख रही है। मुरादाबाद की सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। रामपुर की सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। संभल की सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दोस्तों वही बागपत की सीट यहाँ पर भाजपा जीती दिख रही है। गाजियाबाद की सीट भाजपा जीती दिख रही है। अमरोहा की सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। मेरठ की सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दोस्तों वही गौतम बुद्ध नगर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। बुलंदशहर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। अलीगढ़ की सीट भाजपा जीती दिख रही है। हाथरस की सीट भाजपा जीती दिख रही है। मथुरा की सीट भाजपा जीती दिख रही है। आगरा की सीट पर भी भाजपा का कब्जा बनता दिख रहा है। दोस्तों वही फतेहपुर सीकरी की सीट भी भाजपा जीती दिख रही है इस बार। वही फिरोजाबाद की सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। मैनपुरी की सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। एटा की सीट भाजपा जीती दिख रही है। बदाऊं की सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। आंवला की सीट पर यहाँ पर भाजपा की जीत बनती दिख रही है। दोस्तों वही बरेली की सीट भाजपा जीती दिख रही है। फिलबित की सीट भाजपा जीती दिख रही है। शाहजहांपुर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। खेरी की सीट भाजपा जीती दिख रही है। दौरेहा की सीट भाजपा जीती दिख रही है। सीतापुर की सीट पर भी भाजपा की जीत बनती दिख रही है। दोस्तों वही हरदोई की सीट भाजपा जीती दिख रही है। मिश्रिक की सीट भाजपा जीती दिख रही है। उन्नाव की सीट भाजपा जीती दिख रही है। लखनऊ की सीट भाजपा जीती दिख रही है। रायबरेली की सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही मोहनलालगंज की सीट भाजपा जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अमेठी की सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही सुल्तानपुर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। प्रतापगढ़ की सीट भाजपा जीती दिख रही है। फर्रुखाबाद की सीट भाजपा जीती दिख रही है। इटावा की सीट भाजपा जीती दिख रही है। कन्नौज की सीट इस बार इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दोस्तों वही कानपुर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। अकबरपुर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। जालौन की सीट भाजपा जीती दिख रही है। झांसी की सीट भाजपा जीती दिख रही है। हमीरपुर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। बंदा की सीट पर भी भाजपा की जीत बनती दिख रही है। वही फतेहपुर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी और फैज़ाबाद इन सभी सीटों पर भाजपा की ही जीत बनती दिख रही है इस बार। दोस्तों अब बात करते हैं अम्बेडकर नगर की सीट की, तो यहाँ पर भाजपा जीती दिख रही है। बहराइच की सीट भाजपा जीती दिख रही है। कैसरगंज की सीट भाजपा जीती दिख रही है। श्रावस्ती की सीट भाजपा जीती दिख रही है। गोंड की सीट भाजपा जीती दिख रही है। डुमेरियागंज की सीट भाजपा जीती दिख रही है। बस्ती की सीट भाजपा जीती दिख रही है। महाराजगंज की सीट भाजपा जीती दिख रही है। गोरखपुर भाजपा जीती दिख रही है। कुशीनगर भाजपा जीती दिख रही है। बसगांव की सीट पर भाजपा जीती दिख रही है। संत कबीर नगर पर भी भाजपा की जीत बनती दिख रही है। वही लालगंज की सीट भाजपा जीती दिख रही है। आजमगढ़ की सीट इस बार इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। सलेमपुर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। बलिया की सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दौसी की सीट भाजपा जीती दिख रही है। दोस्तों वही जौनपुर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। मछली शहर की सीट भाजपा जीती दिख रही है। चंदौली की सीट भाजपा जीती दिख रही है। वाराणसी की सीट भाजपा जीती दिख रही है। देवरिया की सीट भाजपा जीती दिख रही है। भदोही और गाजीपुर की सीटों पर भी भाजपा की जीत बनती दिख रही है। वही मिर्ज़ापुर की सीट यहाँ पर अपना दल सोनेवाल जीती दिख रही है। रॉबर्ट्सगंज की सीट पर भी अपना दल सोनेवाल जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 80 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 64 सीट जीतती दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 15 सीटों पर सिमटती दिख रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस सटीक ओपिनियन पोल्स में? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।